नमस्कार साथियों, एक्सेल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपने इस चौथे अध्याय की आज तीसरा पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सूचना दी थी कि अपन पूरे चैप्टर को कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने आज कल रविवार को भी मैंने आपको क्लास दी थी, उसका रीजन यही था कि थोड़ा चैप्टर लंबा है तो कोर्स अपन टाइम पे पूरा कर सके। उसका कारण सबसे बड़ा यही है। आज की शॉर्ट क्लास रहेगी और उसके अंदर क्या है कि कुछ विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर जी जबुक जबुक की आवाज आ रही है, सर जी क्वालिटी नहीं आ रही है, तो उसकी मद्देनजर रखते हुए आज पूरी कोशिश की है मैंने अच्छे से करवाऊं और आपके लिए ही। वैसे आप चैनल को आगे बढ़ाओ तो आप मन एकदम अच्छे से करेंगे। आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे समजातीय श्रेणी। क्या होता है समजातीय श्रेणी और क्या इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही मिलेगा आपको, इस टॉपिक के अंदर आपको इंपोर्टेंट वही मिलेगा जो विशेष बातें हैं। आईपीसी नामकरण जो पद्धति है वो वैसे आपकी सिलेबस से हटाई हुई है नहीं, ठीक है। बाकी उसके अंदर उसके अनुसार नामकरण कैसे करते हैं, किसी भी कोई भी यौगिक है उसका नामकरण कैसे करेंगे और किस तरीके से बनाएंगे, तो वहां पर क्या कुछ है, तो वो आज की क्लास इंपोर्टेंट रहेगी। छोटी सी क्लास है पर आनंद बहुत आएगा। समजातीय श्रेणी क्या होती है कि यौगिकों की वह श्रृंखला, कोई भी यौगिक, ठीक है, वह श्रृंखला जिसमें कार्बन की श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। मतलब यह है कि ये कोई कार्बन श्रृंखला है, इसमें कोई भी प्रकार्यात्मक समूह होगा, उस प्रकार्यात्मक समूह के साथ में हाइड्रोजन होगा ना, वो प्रकार्यात्मक समूह के साथ में एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, किसी एक प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह के साथ में जुड़ा रहेगा। और ये होता क्या है प्रकार्यात्मक समूह, आपको पता ही है। ये समूह होता क्या है आपको पता ही है, इसके अंदर क्या होता है, क्या कुछ है आपको सब पता है। जैसे कि एल्कोहल के बारे में बताते हैं, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। अगर आपने पुरानी क्लास देखी है तो इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं। समजातीय श्रेणी विस्तृत बात ये बताती है कि कोई भी यौगिक के उसकी श्रृंखला है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन होगा वो एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह के साथ में प्रतिस्थापित होगा। बस यही बात है और कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक है समान सामान्य सूत्र। ये पुराने वाले टॉपिक, इसमें आपको ज्यादा रटने वाली कुछ है नहीं बातें, बहुत ज्यादा ऐसा है कुछ नहीं। समजातीय श्रेणी ओ वाली, ठीक है, आई समजातीय श्रेणी दूसरी कट्टों बारों को लेना है, ठीक है, आगे ये समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 डैश कैसे लगा, इसके साथ में कार्बन श्रृंखला के अंदर है जुड़ा हुआ, तो CH2 के साथ में कोई भी कार्बन इसके साथ में जुड़ा हुआ हो तो समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 द्रव्यमान इकाइयों का अंतर होता है। इसके साथ में जो दोनों के अंदर CH2 का अंतर होगा वो 14 द्रव्यमान इकाइयों के साथ में अंतर होगा। परमाणु के अंदर होता है 14 टुकड़े। वही समान रासायनिक गुणधर्म में तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्म में भिन्नता आती है। समान कोई रासायनिक गुणधर्म है, कोई भी समान रासायनिक गुणधर्म है, उसके अंदर जो अणु द्रव्यमान होगा वो अणु द्रव्यमान उसके भौतिक गुणधर्मों में दोनों के अंदर भिन्नता होती है। ये सामान्य सीधा लिखा है, कोई भी रटाफिकेशन करने वाली बात इसके अंदर है नहीं। वैसे रटना ही नहीं है ना, रटना क्यों है, मैंने आपको कहा था ये पार्ट अगर समझोगे तो ये पार्ट अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगा। आगे मेन इंपोर्टेंट अब यहां से स्टार्ट होगा। अब ये इंपोर्टेंट ठोक देना यहाँ, ठीक है, ये इंपोर्टेंट कर देना, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। यौगिक है उसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है वो ज्ञात करो, ठीक है। पहली बात याद होगी, मैंने आपको कहा था कि आप एक बच्चे ने कमेंट किया था कि पेंट के बाद में सर जी हेक्स भी होता है, ठीक है, पेंट के बाद में हेक्स भी होता है, बिल्कुल होता है। आप पूरी क्लास देखो, मैंने उसके अंदर बताया साइक्लोहेक्सेन की एक बताई है जिसके अंदर 6 प्रकार के कार्बन होता है, ठीक है। तो पहली बात ये कही यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, प्रकार्यात्मक समूह को पूर्व लगन या अनुलग्न के साथ दर्शाइए, ठीक है। ये पूर्व लगन अनुलग्न क्या होता है इसको पहले आप ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद में आपको समझाता हूं कि पूर्व लगन और अनुलग्न होता क्या है। चलो साथियों,
आगे देखते हैं आगे का क्या है, क्या रणनीति रहेगी और क्या बातें हैं, आगे देखना ध्यान से। ये जो है ये यौगिकों के नाम है, एल्केन है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्कीन है और एल्काइन है। ठीक है, एल्कोहल है, ठीक है, एल्काइन है, अलग अलग है। ठीक है, समझ आई बात। तो ये है यौगिकों के नाम, कोई भी यौगिक है उनके नाम है, ये सामने आपके पड़े। ये पूर्वलगन अनुलगन, देखो ये ध्यान से देखोगे बेटा यहीं समझ में आ जाएगा, घर जाके कहीं दूसरी जगह जाके रटने की भी जरूरत नहीं। ये है, आपको ये याद तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फरिश्ता तो कोई आएगा नहीं, जादू तो होगा नहीं आपके ऊपर, परी आके आपके ऊपर, ऐसा नहीं बालवीर की तरह भयंकर परी शक्ति देख हरी ये आ जाए मुझे याद बुश, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा होता तो फिर मैं कब का बन जाता। ठीक है, ये कोई है ही नहीं। ठीक है, रटना तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर दो आपको याद करना पड़ेगा। हेलो एल्केन, इसके अंदर पूर्व लगन लिखे, एक है पूर्व लगन, एक है अनुलगन। पूर्व लगन किसके लिए उपयोग किए जाएंगे और कब उपयोग किए जाएंगे? पूर्व लगन ऐसे पदार्थों के लिए उपयोग किए जाएंगे जैसे क्लोरोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके अंदर आप उपयोग करोगे पूर्व लगन का। समझ में? अनुलगन किसमें उपयोग करोगे? अनुलगन ये जो एल्काइन, जो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, इनके साथ में, जैसे देखो मैं देखना ध्यान से देखना। ये कोई कार्बन चैन है, ठीक है, इसके अंदर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा है? क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा है क्लोरीन, ये पूरी हाइड्रोजन है, आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये जुड़ा हुआ है, अब इसका अपन नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ में पूर्व लगन कौन जुड़ा है। पूर्व लगन मतलब पहले लगन दे दिया। ठीक है, इसके साथ में पूर्व लगन कौन जुड़ा है? तो पूर्व लगन इसके साथ में कौन जुड़ा है? सर क्लोरीन जुड़ा है। क्लोरीन जुड़ा है, यहां पे लिख लोगे क्लोरो। क्या लिख लोगे? क्लोरो। क्या लिख लोगे? क्लोरो। ठीक, अब कार्बन की संख्या कितनी है? सर कार्बन की संख्या 3 है। तो कार्बन की संख्या 3 है तो क्या 3 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। मैथ एथ प्रोप। ठीक, बंध कैसा है? सर सिंगल बंध है। सिंगल बंध के पीछे अपन क्या लगाते हैं? सर एन लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। हो गया, एन लगा दिया, जुड़ गया। संधि विच्छेद करना आता है? हिंदी में पढ़ते हो? नहीं तो वहां जाके पढ़ लेना, नहीं रोते फिरोगे, एग्जाम में आता है, हिंदी के अंदर आता है। ऐसा मैं आप दूसरा समझाता हूं। जैसे ही 3 कार्बन जुड़े हैं, इसके साथ में से यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन जुड़ा। सर ब्रोमीन जुड़ा। मान कौन जुड़ा है? ब्रोमीन। ये आर लिखा है, ठीक है, आर लिखा है, चरण में पड़ा है ऐसे आर जोड़ के। ठीक है, देखो पीछे पूर्व लगन कौन जुड़ा है? सर ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? थोड़ा मैं यहां लिख देता हूं, दिखेगा आराम से। ब्रोमो। क्या दिखेगा? ब्रोमो। और कार्बन की संख्या कितनी है? 3 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं? प्रो। बंध कैसा है? सिंगल, तो ऊपर क्या जोड़ देंगे? ए। बस नामकरण हो गया। हो गया नामकरण। एक और इसके अंदर बात बताता हूं। जैसे सर जी ये कार्बन हटा के हम यहां से ऐड कर दे तो क्या होगा? सर जी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। नामकरण के अंदर थोड़ा इसमें परिवर्तन कर देंगे। कैसे कर देंगे? चैन बनेंगे, कार्बन चैन। जहां से नजदीक होगा वहां से बनाओ, कहीं से बनाओ, इधर से बनाओ, इधर से बनाओ, 2 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। बस। या ट्रेन। सर ट्रेन सस्ती पड़ी, ठीक है, तो ट्रेन बस नहीं कहेंगे, ट्रेन कहेंगे। चलो ट्रेन समझ में आ गया। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया, कोई रटने वाली बात है नहीं। जैसे 3 कार्बन प्रोप, इसके साथ में जो अनुलगन पूर्व लगन जुड़ा है, तो उसके अंदर जैसे अपन चैन बना ली, कार्बन चैन के अंदर 2 नंबर पे आ रहा है, तो अपन लिख दिया 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, उसके बाद में एल्कोहल। क्या लगा दिया? एल्कोहल। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, एल्कोहल के साथ में आपको जुड़ा हुआ रहेगा, तो क्या जुड़ा हुआ रहेगा? OH समूह। क्या जुड़ा हुआ रहेगा? OH, C कार्बन कार्बन, और यहाँ OH जुड़ जाएगा। ठीक है,
यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऐसे ही होगा, अलग होगा कुछ ऐसे ही होगा ना। तो क्या बात है, देखो इसके अंदर क्या याद रखना है, याद कुछ नहीं रखना है। कौन है, एल्कोहल है, ठीक है सर एल्कोहल है। अब एल्कोहल के साथ में क्या जुड़ गया, क्या जुड़ गया, एल्कोहल, कार्बन की संख्या कितनी है 3, तो क्या लिख दिया प्रोप, क्या लिख दिया प्रोप, लिख लिया प्रोप, लिख लिया। बंद कैसा है सिंगल, तो क्या आ जाएगा एन, तो आ गया प्रोपेन, क्या आ गया प्रोपेन, एन आ गया, सिंगल बंद है एन आ गया। अब आपको पीछे ये जोड़ना है ऑल, ये हो जाएगा ऑल जोड़ोगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। सर जी नहीं समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। देखो कार्बन की संख्या कितनी है, मान लो 4, मान ली 4, इसका अंदर क्या जुड़ा है OH जुड़ा है। मैं थोड़ा आलसी हूं, यहाँ पे H नहीं लिख रहा, आप लगा देना, H आएगा, अगर नहीं होगा तो H आएगा, डालना पड़ेगा, झक मरा के डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुंह तोड़वा लोगे। कौन जुड़ा है पीछे, OH जुड़ा है सर जी, कार्बन चैन है पीछे की तरफ OH जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। कितने कार्बन है सर, कार्बन 4 है, तो मैथ एथ प्रो ब्यूट लिख लिया, ब्यूट, मैथ साइंस वो नहीं, ये ब्यूट। बंद कैसा है सिंगल, तो क्या जोड़ दो एन, क्या हो गया ब्यूटेन। अब पीछे कौन जुड़ा है OH, मतलब एल्कोहल का एल्कोहल, कुछ भी कह दो वो जुड़ा है, तो पीछे कौन जोड़ दो ऑल, ये हो गया ऑल। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया। चलो थोड़ा सा पीछे करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखो, अगला कौन है एल्डिहाइड, सर जी एल्डिहाइड है, कौन है एल्डिहाइड, तो ध्यान से देखना, बहुत सरल सी बात है। एल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर पीछे कौन जोड़ोगे OH, कार्बन की संख्या कितनी है सर 3, कार्बन की संख्या लगा लो, बहुत सस्ती पड़ती है, और पीछे कौन जोड़ दो O, क्या जोड़ोगे O जोड़ोगे ना, चलो जोड़ दो O, जोड़ दिया O, और कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है ना, चलो जोड़ दो O। अब क्या करोगे, कार्बन की संख्या कितनी है सर 3 कार्बन की संख्या है, ये लो 3 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं प्रोप कहते हैं सर, प्रोप कर दिया। अब 3 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं प्रोप कहते हैं। उसके बाद में देखना बंद कैसा है सिंगल, तो हो गया प्रोपेन, और आगे क्या जोड़ दो एल, और जोड़ दो प्रोपेनेल, क्या कर दो प्रोपेनेल कर दो, प्रोपेनेल कर दो। क्या है कि ये देखो ये सारे हैं ना, ये जो साइंस के शब्द है ये बने हैं इंग्लिश से अपभ्रंश होके बनाया गया, इंग्लिश से अपभ्रंश करके इसको बनाया गया, तो उसमें क्या होता है थोड़ा शब्दों के अंदर आता है। मैंने आपको कहा था मैथ एथ को एथ ही कहते हैं, ईथ भी कहते हैं, ठीक है, तो वो इंग्लिश से अपभ्रंश होके बने हैं शब्द, तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, तो आप एडजस्ट कर लेते। अगला कौन आता है सर, कीटोन आता है, कौन आता है कीटोन, कीटोन अपने मारवाड़ी में कहते हैं कीट, कीट का मतलब कंजूस, वो आता है सर जी, कीटोन आता है। कीटोन को क्या करो सर जी, उठा के बाहर फेंक दो, नहीं मन बेटा उठा के बाहर नहीं फेंकना, हिंसा का काम नहीं करना है। OC कीटोन भी नाराज हो जाएगा ना, फिर 1 2 3, यहाँ 1, यहाँ हाइड्रोजन 2 जुड़ जाएगा, यहाँ बेटा जी 3 जुड़ जाएगा, यहाँ 4 जुड़ जाएगा, यहाँ 5 जुड़ जाएगा, यहाँ 6, देखो ऐसे जुड़ेगा। मैंने आपको समझाया था ना, ये तो बताया था मैंने आपको क्लास के अंदर, आप अगर होते या पढ़े हो, नहीं तो पहले उसको देख लेना, फिर बाद में कमेंट, पूरी क्लास देखो उसके बाद में कमेंट, सर जी ये है ना वहां ये जुड़ रहा है, अरे जुड़ रहा है मुझे पता है, जोड़ा मैं नहीं है, ठीक है, मेरा काम ही यही है जोड़ना बिखेरना, यही काम करता हूं मैं, ठीक है, 24 घंटे यही काम है मेरा, जोड़ना बिखेरना, तो ये काम है ना, तो थोड़ा पूरा देखा करो तब पता चलेगा। कार्बन की संख्या कितनी है सर, कार्बन की संख्या 3, तो क्या कहते हैं प्रोप, क्या कहते हैं प्रोप। इसके अंदर दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है सर जी, नहीं करेंगे, आप मना करोगे नहीं करेंगे, आपने मना कर दिया तो हम थोड़ी ना करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात करनी, सिंगल मंथ है ना, तो प्रोपेन कर दो, एन जोड़ दो पीछे, ठीक है सर हमने जोड़ दिया, और उसके बाद में आगे कौन लगा दो अनु लगन लगा दो, अनु का लगन लगा दो, किसका लगन अनु, अनु लड़का भी होता है भाई साहब, मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, कोई गुस्सा करके बैठ जाएगा सर जी मेरे लगन जोड़ रहे हैं, संजय सर के लड़कियां उठा लेती है ना मुद्दा कभी कभी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रोपेनॉल ऑल जोड़ दिया पीछे, ऑल जोड़ दो या ऑन जोड़ दो, क्या जोड़ोगे पीछे सर ऑन जोड़ेंगे, ऑन दिया हुआ है तो ऑन लिख लो भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, चिंता मत करो। क्या हो गया प्रोपेनॉल, क्या हो गया प्रोपेनॉल, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगला देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके अंदर पीछे किसको जोड़ना है ओइक एसिड को, किसको जोड़ना है ओइक एसिड को, तो थोड़ा मैं खाता कर देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। चलो सर कार्बोक्सिलिक अम्ल में सर क्या लगेगा, सर आपने मुझे कल बताया तो था सर जी मैं भूल गया ना,
मुझे पता था तुम भूलोगे, मुझे पता ही था तुम यही काम करोगे, भूलने वाला। ये देखो क्या जुड़ा सर जी, ये जोड़ा था आपने कल बताया था सर, बिल्कुल बताया था सर जी, जोड़ा था आपने, हमने ध्यान नहीं दिया सर, कान पकड़ के माफी मांग। कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप कोशिश कर रहे हो उसकी मैं बहुत ज्यादा मतलब आपकी करता हूँ, बहुत ज्यादा धन्यवाद। मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते जाओ। क्या बेटा बंद कौन है सर? कार्बन किसी का 3 है, प्रॉफ। बाकी वालों की कर दो, ब्यूट पेंट हेक्सेप्ट किसी का ही कर दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बंद कैसा है? सिंगल, तो क्या आ गया एन। उसके बाद में किसको जोड़ दो? ऑइक एसिड को जोड़ दो सर जी, ऑइक अम्ल को जोड़ दो पीछे। किसको जोड़ दो? ऑइक अम्ल को जोड़ दो। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है सर जी, बिल्कुल। अगला कौन आता है? एक आता है एल्कीन, दूसरा आता है एल्काइन। एल्काइन का पहले बता दिया, अब आता है एल्कीन, और कौन आता है? एल्काइन। मैंने आपको वैसे पहली क्लासों में, पुरानी क्लासों में इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बता चुका हूँ ना? हाँ सर जी आप बता चुके हो, फिर भी सर एक बार बता दूं, चलो बेटा तुम्हारा मन रखता हूँ। तो कैसे? जैसे 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए बेटा? कीन है, तो बंद कैसा होना चाहिए? डबल होना चाहिए सर जी, डबल होना चाहिए ना। तो ये देखो, एक जोड़ दिया हाइड्रोजन यहाँ, एक जोड़ दिया यहाँ, यहाँ जोड़ने की जरूरत पड़ी, यहाँ सर एक जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ दो। ले बेटा, एक यहाँ जोड़ दे, एक यहाँ जोड़ दे बेटा, एक यहाँ जोड़ दे, ओके। अब इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है सर? कार्बन की संख्या है 3, तो अपन क्या कहेंगे? प्रोप। और क्या आ गया? बंद कैसा है? सिंगल। क्या लगा दे सर? सॉरी डबल बंद है, तो क्या आ जाएगा? इन। तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्रोपीन। क्या कहेंगे? प्रोपीन, ठीक। अगला कौन है देखो, कार्बन की संख्या कितनी है सर? 3 मान लो कार्बन की संख्या, बंद कर दो डबल, ठीक, ट्रिपल बंद कर दो, 1 2 3, यहाँ सर एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा सर, प्लीज एक हाइड्रोजन जोड़ दो सर। देखो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ इसके 1 2 3 4 हो गए पूरे, कोई टेंशन की बात है नहीं, इसको बेटा पूरा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको पूरा जोड़ दो। देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 3 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं बेटा श्री? प्रोप कहते हैं सर जी, क्या कहते हैं? प्रोप। बंद कैसा है? ट्रिपल, तो क्या जोड़ देंगे? आइन, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। बहुत सारी मेहनत करो, कोशिश करो। देखो मैं आपको नाम लिखवा देता हूं, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट एक्स हेप्ट, ठीक है, 7 तक याद रख लो। अभी के लिए आप 7 तक याद रख लोगे ना। कार्बन की संख्या, कार्बन बराबर 1, जब कार्बन की संख्या होती है 2, जब कार्बन की संख्या होती है 3, जब कार्बन की संख्या होती है 4, जब कार्बन की संख्या होती है 5, जब कार्बन की संख्या होती है 6, जब कार्बन की संख्या होती है 7। सर जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ठीक है। तो बेटा पूरी क्लास देखो, उसके बाद में कमेंट करो, और ये लाइटिंग वाली समस्या है तो हम कोशिश करेंगे और सुधारने की, और तक कोशिश करेंगे। आज तक क्या मेहनत करो, इसके बाद में आगे बड़ी क्लास हो जाती है ना, फिर आपको प्रैक्टिस करने में समस्या होती है। थोड़े थोड़े अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आती है ना तब फल होते हैं। अरे ऋतु किसी लड़की का नाम नहीं, तो कितना सोचते हो रे, इतना पढ़े के बारे में सोच लो ना, सर ऋतु आएगी तो फल होगी। ऋतु मतलब ऋतु होती है ना, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये वाली ऋतु होती है 3 4 एक, हाँ वो वाले, ठीक है। तो तुम कितना बड़ा सोचते हो ना, इतना मत सोचा करो, ये जितना मैं पढ़ाता हूँ इसके बारे में सोचा करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को शेयर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा एकदम विशेष करके ध्यान रखना, और अपनी क्लासें ऐसे विस्तृत रूप से चलती रहेगी। कल संडे की भी क्लास दी, मेरे को आपकी चिंता थी, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं थी, आपकी चिंता थी। आज सिर दर्द हो रहा था, एक बार सोचा नहीं लेता हूँ, फिर भी मैंने सोचा है क्लास देता हूँ, मेरे बच्चे इनका रिटर्न टूट जाएगा, तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी क्लासों को शेयर कीजिए बेटा जी। आप मेहनत करोगे ना तो मुझे बहुत बड़ी तरीके से, और आपकी मेहनत करोगे ना तो मुझे आनंद आएगा। अपने कमेंट के अंदर बताओ कैसी लगी क्लास है, लाइक करो, कमेंट के अंदर बताओ क्लास कैसी लगी, अपना नाम बताओ, कौन से गांव से देख रहे हो, कौन से जिले से देख रहे हो, मुझे बताओ। मैं देखूंगा, मुझे पता चलेगा कि मेरे विद्यार्थी कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बढ़िया तरीके से स्वच्छ रहो, ध्यान रखो माता पिता का, बड़ों का आदर करो, अपने आसपास सफाई रखो, और फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपका काम वही है, कर्तव्य निभाओ। मैं निभा रहा हूँ ना, निभाओ। आपका काम है
स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, राधे राधे, नमस्कार।